नमस्ते दोस्तों, आज हम स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस और सही में वो क्यूरेबल है या नहीं है इसके बारे में जानकारी लेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर श्रीकांत दलाल और मैं रोबोटिक एंड एंडोस्कोपिक स्पाइन स्पेशलिस्ट करके रूबी हॉल क्लिनिक पुणे यहाँ पे कार्यरत हूँ और ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सुपर स्पेशलिटी सेंटर बाणेर यहाँ पे हम हमारी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस होता क्या है? स्पाइन में हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो नेक मतलब गर्दन, ऊपर की पीठ और नीचे की कमर। और आप देखोगे कि इसके बीचों बीच ये होल होता है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है और इसके बीचों बीच ये होल है। ये सारे रीढ़ की हड्डियों के बीच में होता है और वो एक टनल के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। और वो टनल में से क्या जाता है तो स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। स्पाइनल कॉर्ड इज नथिंग बट इट्स अ बंडल ऑफ नर्व्स ऑल टुगेदर। नसों का एक गुलदस्ता होता है और उसमें से नर्व्स बाहर आती है। जो नर्व्स गर्दन से बाहर आती है वो हाथों की तरफ आती है। ऊपर की पीठ की नर्व्स चेस्ट और आपके पेट की तरफ आती है। नीचे की कमर की नर्व्स नसें आपके पैर की तरफ आती है। तो ये जो नसों का बंडल जा रहा है, इसका अगर डायमीटर कम हो जाए तो उसको हम साधारण भाषा में कहते हैं स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो ऐसे पेशेंट को, ऐसे मरीजों को गर्दन से लेके हाथ तक झुंझुनाहट सा होता है। कमर के पीठ से लेके नीचे के पैर तक उनका पैर हेवी हो गया है ऐसा उनको लगता है और वहाँ पे उनको दर्द होना चालू हो जाता है। आपको अगर स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस से आप सफ़र कर रहे हो तो हम इसको इजीली डायग्नोज कर सकते हैं एमआरआई और एक्सरे के मदद से। और अगर स्पाइन स्पेशलिस्ट आपका ये डायग्नोसिस करते हैं तो इसका ट्रीटमेंट भी बहुत ही सरल और इजी है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कम्प्लीटली क्यूरेबल प्रॉब्लम है। 98% ऑफ द पेशेंट जो है वो साधारण लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और कुछ स्पेसिफिक फिजियोथेरेपी, जिसमें हम कमर के कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस, गर्दन के एक विशिष्ट प्रकार के एक्सरसाइजेस पेशेंट को सजेस्ट करते हैं और इससे 98% ऑफ द पेशेंट में ये क्योर हो जाता है। जो बचे हुए 2% लोग रहते हैं उनको हम एक इंजेक्शन थेरेपी कर सकते हैं, जिसमें जैसे समझ लो आपके घर में पानी का पाइप से पानी आता है। अगर वो पाइप चोकअप हो जाए तो आप क्या करते हो? पाइप के एक एंड से फोर्सफुली पानी छोड़ते हो जिससे वो चोकअप निकल जाए। तो इस इंजेक्शन थेरेपी में हम वही करते हैं। ये जो आपका पाइप है, जिससे ये जो कैनाल है जिससे आपका नसों का बंडल जा रहा है, अगर वो चोकअप हो जाए तो हम एक एंड से फोर्सफुली इंजेक्शन छोड़ते हैं जिससे कि ये चोकअप खुल जाए और फिर से आपकी नसों की ताकत वापस आ जाए। तो ये एक दूसरा उपाय हमारे पास होता है जिसको हम इंजेक्शन थेरेपी बोलते हैं। और तीसरा जो हम लेस देन 1% पेशेंट में यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ सर्जिकल ऑप्शन। उसमें हम क्या करते हैं कि मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी या एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के मतलब बिना टाँके की दूरबीन से शस्त्रक्रिया करके हम वो जो आपका जो स्पाइनल कैनाल है जो चोकअप हो गया है, जो उसका डायमीटर कम हो गया है, वो हम डायमीटर बड़ा कर देते हैं, उसको हम खोल देते हैं। जैसे आपका प्लम्बर पाइप खोल के कचरा निकाल के पाइप साफ हो जाता है और फिर से पानी आने लगता है, उसी स्टाइल में जैसे ही ये नसों के बंडल का प्रेशर चला जाता है, उसमें से फिर से रक्त प्रवाह प्रॉपरली होके आपके नसों में फिर से जान आ जाती है और हाथ पैर की ताकत फिर से वापस आ जाती है। तो ये 3 माध्यम से हम इसको कम्प्लीटली 100% हम उसको क्योर कर सकते हैं। आपको इस बारे में कोई भी अगर और जानकारी चाहिए हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कृपया संपर्क करें। हमारी टीम आपको तुरंत इसके रिलेटेड क्वेरीज़ का सारा आंसर देगी।